अच्छा, यहाँ पर मिट्टी के कुछ बर्तन भी पड़े हुए हैं। पूछते हैं नीफ भाई से ये क्या चीज़ है और इसका क्या इस्तेमाल है। जी नीफ भाई, ये जो मिट्टी के बर्तन है ज़रा सामने लाएंगे। ये ब्रीडिंग के लिए होता है, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स के लिए ना। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए जिसमें अंडे वगैरह ये देते हैं। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स जो होते हैं ये एक वक्त में कितने अंडे देते हैं? 6 से 7 अंडे देते हैं, 5 भी देते हैं। 6 से 7 और 5 अंडे भी कम से कम, मतलब 4-5 तो ये देते ही होंगे। कम से कम जो है ना 4 से 5। 4 से 5 मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये ऑस्ट्रेलियन तोते हैं और ये ब्रीडिंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। जो कि नीफ भाई ने हमें बताया है कि वो जो बर्तन सा पड़ा है मिट्टी का, ये इसी मकसद के लिए होता है और इसी में ये खुश भी रहते हैं। अच्छा, तो ये है जी ऑस्ट्रेलियन बर्ड यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। बड़े खूबसूरत लगते हैं ये परिंदे। इसके अलावा और भी वैरायटी आपको यहाँ पर मिलेगी। नबील भाई सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग वाला यही परिंदा है हमारे पास। सबसे ज़्यादा जो है ना फास्ट ब्रीडिंग जो करता है ना, वो ये ऑस्ट्रेलियन परिंदा है। हाँ जी, ऑस्ट्रेलियन परिंदा जो है ना, ये जो तोता है ये सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग करता है, ज़्यादा अंडे और ज़्यादा बच्चे। ठीक है जी, ये इनका मतलब ज़्यादा इनकी खासियत यही बताई जाती है। ये कितने का तकरीबन जोड़ा होता है? ये 700 रुपये का पेयर मिल जाता है। ये तकरीबन नाजरीन 700 रुपये का जोड़ा मिल जाएगा आपको। अच्छा अनीफ भाई, ये जो बना हुआ है लकड़ी वाला, ये किसके लिए होता है? ये तीतर वगैरह के लिए। अच्छा, ये तीतर के लिए होता है ना। तीतर हो गया, चकोर हो गया, काला तीतर वगैरह भी आपके पास होते हैं या नहीं? नहीं, तीतर वगैरह अभी फ़िलहाल नहीं। वैसे बटेर वगैरह आपके पास होते हैं सीज़न में? वो जंगली होते हैं या मतलब फार्म वाले होते हैं? फार्म वाले वो तो खाने वाले होते हैं मेरे ख्याल में। रखने वाले वो जिनको हाथ में पकड़ा होता है लोगों ने आम तौर पर, वो तो दूसरे होते हैं, लड़ाई वगैरह वाले, देसी। अच्छा, ये आप देख रहे हैं सामने मास्टर केज, और हमारे पेज का और यूट्यूब चैनल का नाम भी मास्टर ही है, मास्टर नबील ऑल अबाउट टेक्सला। ये हमारे नाम का भी आपको मिलेगा यहाँ पर। अच्छा, बाहर यहाँ पर लकी कबूतर आपको नज़र आ रहे होंगे, बड़े खूबसूरत। ये आम तौर पे डेकोरेशन के लिए रखे जाते हैं और ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत परिंदा और मासूम परिंदा होता है। और इनके अलावा ये दूसरे कबूतर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत से आपको परिंदे यहाँ पर मिलेंगे, ये देखिए। और ये फैंसी मुर्गा भी यहाँ पर मौजूद है। ये जो बर्तन यहाँ पर लगे हुए हैं, इनका बुनियादी मकसद है परिंदों को पानी वगैरह डाला जाए। ये देखिए बर्तन। इसी तरह लकड़ी के भी यहाँ पर मौजूद है केजेस। छोटे से छोटा पिंजरा भी आपको मिल जाएगा और बड़े से बड़ा पिंजरा भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये पिंजरा भी मौजूद है, ये दरमियाने साइज़ का है। ये देखिए, हर किस्म के पिंजरे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और इनके मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। अच्छा अनीफ भाई, ये जो लकड़ी के बने हुए हैं ये कौन से परिंदों के लिए मखसूस हैं या हर कोई? नबील भाई, ये स्पेशल रिंग नेक के लिए होते हैं, रिंग नेक और राह के लिए। अच्छा, रात तोते के लिए? जी, रात तोते के लिए। ये आर्ट जो है ना किकर का बना होता है, टाली या किकर। टाली और किकर में ही इनके घोंसले वगैरह भी होते हैं और उस हिसाब से ये मेरे ख्याल में बनाया गया है ताकि उनको कुदरती माहौल मुयसर आ सके। तो ये नाजरीन आप देख रहे हैं, ये टाली का बना हुआ उनका घर है राह तोते का। तो उसको मुकम्मल तौर पे जो है ना कुदरती माहौल जो है, देसी माहौल मुयसर आता है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ कलर वगैरह भी मौजूद हैं। ये देखिए, ये कबूतरों को रंग किया जाता है। ये ज़रा एक दो दिखाइएगा। ये नबील भाई, ये कबूतरों को कलर करने के लिए। अच्छा, ये जो है रंग किया जाता है उनके परों को अपनी पहचान के लिए, खूबसूरती के लिए। और ये हर किस्म के कलर होंगे। ठीक होगा, ये कलर वगैरह भी मौजूद हैं। ठीक होगा। कोई ख़ास कंपनी तो नहीं होती है इनकी? नहीं, कोई ख़ास कंपनी नहीं है, हर मतलब जो है ना कलर में आपको मिल जाएगा। ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आए हैं टेक्सला में। हर किस्म के बर्ड जो मिल जाते हैं उनकी मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाएंगे कि टेक्सला में
कितनी दुकानें हैं और कहाँ पर दुकानें हैं जहाँ से आपको अच्छे अच्छे बर्ड्स मिल सकते हैं, परिंदे मिल सकते हैं घर में पालने के लिए। और बहुत सी इसमें वैरायटी भी है। कौन सी खुराक इनको परिंदों को डालनी चाहिए, कैसे इनके पिंजरे होने चाहिए, सर्दी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, गर्मियों में क्या करना चाहिए, पानी किन बर्तनों में इनको देना चाहिए, ठंडा देना चाहिए या गर्म देना चाहिए, खुराक कौन कौन सी हो, और उसके अलावा वैरायटी कितनी है इनके पास, ये सब कुछ हम जानेंगे अनीस बर्ड वाले से पूछेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी दुकानें हैं, उनका भी आपको विज़िट कराएंगे वन बाय वन। पहले हम आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं। ये हैं जी ऑस्ट्रेलियन तोते, और ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इनके अलावा एक और किस्म है यहाँ पर तोतों की, ये वाली, इनका क्या नाम है जी? ये वाले जो लव बर्ड, इनको कहते हैं लव बर्ड। अक्सर आपने वीडियो गेम भी देखी होगी। अच्छा, आप ये बताएं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। ये कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं? ये 5 साल से। और ये कैसा है ये शोबा आपकी नज़र में? बेहतरीन है। बेहतरीन है। और लोग जो मुख्तलिफ किस्म के बर्ड रखना चाहते हैं, क्या मशवरा देंगे आप उनको? बर्ड रखने चाहिए, बहुत अच्छा काम है ये। नेचर के करीब रहता है बंदा। बिल्कुल नेचर के करीब रहता है, और मुख्तलिफ आवाज़ें वगैरह भी आती हैं, और मतलब बच्चे वगैरह भी खुश होते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास हर किस्म की खुराक भी मौजूद होगी, फीड वगैरह हमारे पास अवेलेबल हर किस्म का फीड आइटम भी मौजूद है, और पिंजरे भी हर तरह के मौजूद हैं। और इनसे और भी बातचीत करेंगे। और कितनी वैरायटी आपके पास इधर परिंदों में? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लव बर्ड है, ऑस्ट्रेलियन है, कॉकटेल है। कॉकटेल कौन से वाले होते हैं? कॉकटेल ये बने हैं। अच्छा, ये है जी कॉकटेल, ये जिसके सर पे ताज सा बना हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, और ये जो है ये वाला, ये कौन सा है? ये लव बर्ड, इसको भी लव बर्ड कहते हैं। आगे आते हैं जी, हम एक और परिंदा देखते हैं कौन से, इनको कौन से कहते हैं जी? ये कौन से वाले? ओबोरोमो है। अच्छा, ये मुझे नहीं, मैं अल्फाज अदा कर सकता, आप बताएं। ये ओबोरोमो इसको बोलते हैं, एग्जीबिशन बोलते हैं, क्रस्टेड बोलते हैं इनको। और लोग इनकी ब्रीडिंग खुद भी कर सकते हैं घर में? जी बिल्कुल, नहायत ही आसानी से ब्रीडिंग इनकी घर आसानी से हो सकती है। ये कौन सा परिंदा है? ये ओबोरोमो इसको बोलते हैं। अच्छा, ये भी वही परिंदा होगा, ठीक होगा। ये तीनों एक जैसे हैं। अच्छा, ये फाख्ता है या डव? ये इसको खुमरे बोलते हैं। अच्छा, खुमरे बुनियादी तौर पर जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये कबूतर और फाख्ता का हाइब्रिड होती है, ठीक है, ये वो होते हैं। ये भी वही चीज़ है? ये भी वही चीज़ है। अच्छा, इनका कलर मैंने ज़्यादातर वाइट ही देखा है। ये सब वाइट ही होते हैं या और कलर भी होते हैं? वाइट में है, उसके बाद ब्राउन में है। ब्राउन में भी मिल जाते हैं। अच्छा, एक और नन्हे मुन्ने ऐसे ही परिंदे मुझे नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये कौन से होते हैं जी? ये इसको डायमंड डव बोलते हैं, चाइना की कुकी। अच्छा, डायमंड डव इसको कहते हैं, और देसी ज़बान में चाइना की कुकी इसको कहते हैं। इसकी खुराक क्या होती है? इसको बारीक बाजरा डालते हैं। अच्छा, इसको ये छोटा बाजरा जो है ना, ये इसको डाला जाता है। और ये भी कोई आवाज़ वगैरह निकालती है या बात ऐसे ही होती है? बिल्कुल, बहुत प्यारी आवाज़ निकालती है। अच्छा, यहाँ नाज़रीन आपको बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, तो मज़ीद परिंदे आपको दिखाते हैं कौन कौन से हैं। अच्छा, ये ब्राउन और डार्क ब्राउन खुमरे हैं, इसमें नारमादी हैं ये सारे? वही नारमादी जोड़ा होता है। ये तकरीबन अगर कोई लेने आए तो कितने का होगा जोड़ा? ये 800 रुपये का पेयर है। ये 800 रुपये का पेयर है, और ये घर में आसानी से बंदा पाल सकता है, ठीक होगा। उसके अलावा कबूतर भी शायद रखे हुए हैं। ये जुनसरा कबूतर आप देख रहे हैं, कबूतर भी इन्होंने रखे हुए हैं। इसके अलावा केजेस वगैरह भी हैं यहाँ पर मौजूद, यानी पिंजरे, छोटे भी, बड़े भी, दरमियाने भी। और ये जो छोटे पिंजरे हैं, ये किसके लिए होते हैं? ये जो बटेर के लिए? सिंगल एग पेयर, मतलब ये एक जोड़ा जिसमें ऑस्ट्रेलियन के लिए होता है। के लिए हो गया। अच्छा, ये जो पैकेट्स हैं, ये किस चीज़ के हैं? ये फिश की खुराक है। ये जी फिश की खुराक, यानी ये मछलियों की खुराक है। ये आगे जो है ये मेडिसिन वगैरह है। ये इनकी परिंदों की अद्वियात वगैरह है, वो एक। अच्छा, कुछ यहाँ पर इन्होंने दुकान के सामने ही मुर्गे भी रखे हुए हैं, जिनमें ये एक फैंसी मुर्गी है या मुर्गा है, ये तो मुझे भी नहीं पता। और ये जो है असील
असील, जावा ते गावा। अच्छा हनीफ भाई, कुछ लोग अब जो हमारे पेज की व्यूअर भी होंगे वो भी यहाँ देख रहे होंगे और यूट्यूब चैनल के लोग भी देख रहे होंगे। अगर हमारे व्यूअर आपसे कोई परिंदा वगैरह या फीड वगैरह या कोई मेडिसिन ख़रीदना चाहें तो क्या उनको आप पैकेज देंगे? मासूम नबील भाई, आपके रेफरेंस से, आपके पेज के रेफरेंस से इंशाल्लाह जो मेरे पास कस्टमर आएगा उसको खुसूसी तौर पे डिस्काउंट दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये देख लीजिए जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, फॉलोअर हैं, ठीक है, उनको खुसूसी रायत हनीफ भाई देंगे। अगर आप परिंदे लेने आएंगे या परिंदों से मतलब कोई भी चीज़ है, केज है, मेडिसन है या फीड वगैरह है, तो ये स्पेशल डिस्काउंट भी आपके साथ करेंगे। अच्छा, अब हम आपको खुराक के बारे में बताएंगे। ये जी काला चना, हनीफ भाई ये किसके लिए होता है? ये कबूतरों को डाला जाता है। ये कबूतरों को डाला जाता है जी, उनको गर्म रखने के लिए सर्दियों में, यही बात है जी बिल्कुल। और ये आ गया आपकी गंदम, ये किसके लिए होती है? ये मुर्गियों को डालते हैं। गंदम आ गई जी मुर्गियों के लिए, ठीक हो गया। कबूतर भी खा लेते हैं, मुर्गियाँ भी। और ये वाली जो खुराक है ये क्या है? ये कुर्दम है, ये खाते हैं परिंदे। अच्छा, ये कुर्तुम है, ये तकरीबन सारे ही परिंदे खा लेते हैं, यही बात है जी बिल्कुल। अच्छा, ये क्या चीज़ है ये वाली? ये कनेरी सीड है। कनेरी सीड है जी, ये कौन से परिंदे खाते हैं? ये छोटे लव बर्ड, स्टेलियन वगैरह, कॉकटेल वगैरह। अच्छा, ये छोटे परिंदों के लिए होती है, ठीक हो गया। ये क्या चीज़ है? ये ईरानी सूरजमुखी है, ये रिंग नेक रा वगैरह खाते हैं। ये रा और रिंग नेक जो तोते होते हैं वो खाते हैं। इसको क्या कहते हैं? ईरानी सूरजमुखी। ईरानी सूरजमुखी, ये हो गया। अच्छा, वो भंग पड़ी हुई है जी? ये परिंदों वाली भंग है, परिंदे भंग भी खाते हैं। अच्छा, ये परिंदों वाली हनीफ भाई कह रहे हैं कि भांग है, ये वो दूसरी भांग नहीं है जो नशे वाली होती है क्या? इसको क्या कहते हैं जी? भांग? ये इसको भांगी बोलते हैं। ये सर्दियों गर्मियों में बहुत अच्छी होती है, गर्मियों में ठंडी होती है। अच्छा, परिंदों को मतलब ठंडा रखती है उनको, जी बिल्कुल, ठीक है, गर्मी से बचाती है। और ये क्या चीज़ है? जोंदरा। ये जोंदरा है। ये किसके लिए होता है? परिंदे के लिए। ये आला परिंदे सबको डाल सकते हैं आप। ये तकरीबन हर परिंदा खा सकता है जी, ठीक होगा। अच्छा, दाल दाना, ये मिक्स किस्म की दालें वगैरह हैं? जी बिल्कुल नबील भाई, ये दालें हैं, बाजरा है, मकई, गंदम, ये मिक्स, हर चीज़ मिक्स है ना। मिक्स है, ये सारे ही परिंदे तकरीबन खा लेते होंगे। कबूतरों के लिए ज़्यादा मुफीद है। ज़्यादा कबूतरों के लिए मुफीद है। और दाल की हुई मकई किसके लिए होती है? ये मुर्गियाँ खाती हैं, कबूतरों को डाला जाता है। मुर्गी और कबूतर। ये जो 50 लिखा है ये क्या है? ये रेट लिखे हुए हैं। अच्छा, 50 रुपये फी किलोग्राम। जी बिल्कुल। वो वाली 70 रुपये किलोग्राम है, ठीक है जी। और ये काला सा मेथरा सा, ये क्या है? ये सरसों है। अच्छा, ये सरसों, ये कौन से परिंदे के लिए होता है? ये कबूतरों के लिए। ये भी कबूतरों के लिए होता है। और ये जो इसके नीचे जो बुरा सा जो पड़ा हुआ है ये जमिया है। अच्छा, ये जमिया और तारा मीरा इसको कहते हैं, ये भी परिंदों को डालते हैं। और ये जो चीज़ है सूरजमुखी, ये हमारी पाकिस्तानी सूरजमुखी है, काली सूरजमुखी इसको। अच्छा, ये काली सूरजमुखी, ये भी खास परिंदे खाते हैं या सारे ही खाते हैं? ये लव बर्ड, कॉकटेल वगैरह और रिंग नेक, रा वगैरह। अच्छा, ये उनके लिए होता है। और ये जो चीज़ पड़ी हुई है क्या है? ये नबील भाई सबकी मिक्स फीड है ना ये। अच्छा, ये मिक्स फीड है जी, ये हर किस्म की कॉकटेल, लव बर्ड, हर किसी को डाल सकते हैं। बाजरा भी सब कुछ जी, हर चीज़ इसमें ऐड है। और ये जो बारीक सा है ये गोल कंगनी है, गोल कंगनी है, लाल कंगनी है, देसी कंगनी है। अच्छा, लाल कंगनी, गोल कंगनी और ये देसी कंगनी। अच्छा, ये घूंगनी जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहें। अच्छा, ये किसके लिए? छोटे परिंदों के लिए? छोटे परिंदों के लिए। ये जो ऑस्ट्रेलियन होते हैं और छोटी डव वगैरह होती है, कनेरी वगैरह हो गई, उसके बाद फ्रेंचेस वगैरह हो गई। अच्छा, ये उनके लिए होती उनके है। लिए। बाजरा तो आप सबको पता है, सबको इसको बताने की क्या ज़रूरत है। और ये मुर्गियों की फीड है, ये मुर्गी अंडे देने वाली, जो मुर्गियाँ अंडे ना देती हों ये उनके लिए। इस कौन सा नंबर इसको कहते हैं? 13 नंबर। ये 13 नंबर फीड है जी। ये मुर्गियाँ जो है ना, जो अंडे ना दे रही हों, उनको आप देंगे तो ये अंडे देंगी, ठीक है। उसके अलावा ये क्या चीज़ है हनीफ भाई? ये बड़े जो पैरेट है, रिंग नेक, रा। अच्छा, बड़े तोतों के लिए ठीक होगा। वगैरह के लिए। ये कौन से नंबर की फीड है? ये 4 नंबर फीड है, इस्लामाबाद फीड। इस्लाम। अच्छा, ये छोटे चूजे जो होते हैं दरमियाने साइज़ के। जी बिल्कुल। अच्छा, ये उनके लिए होती है, मिक्स होती है। आगे ये क्या चीज़ है हनीफ भाई? ये एलसी पड़ी हुई है, ये कबूतरों के लिए। ये एलसी है जी, ये कबूतरों के लिए होती है। ये बहुत सी खुराकें हैं जो आपको हमने बताई हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और हनीफ भाई से पूछते हैं कि सर्दी से बचाव के लिए क्या हिफाजती इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं
कैसी खुराक इनकी होनी चाहिए कि ये सर्दी को जो है बर्दाश्त कर सकें, और क्या किस तरह का उनका घोंसला या वो केज वगैरह होना। जी नहीं भाई, सर्दी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए परिंदों को? नबील भाई, सर्दी से बचाने के लिए ढाँप के रखें उनको, रात को पानी निकाल दें और हवा वगैरह इनको ना लगे। बारिश वगैरह से बचाना है, ठंड से बचाना है। इनको हवा वगैरह अगर लगेगी ये बीमार हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो जैसे मैंने अपनी मुर्गियाँ रखी हैं, मैं वहाँ एक छोटा सा बल्ब लगाता हूँ उनको गर्माइश पहुँचाने के लिए, वो भी ठीक है या नहीं? जी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। और उसके लिए एक और हिफाजती काम भी करना पड़ता है, कहीं बहुत ज़्यादा उसकी गर्माइश ना हो, अंदर पराली वगैरह को आग ना लग जाए, ये भी देखना पड़ता है। अच्छा, इन परिंदों को ज़ाहिर बात है बड़े मासूम होते हैं, छोटे छोटे नर्म नाजुक से होते हैं, थोड़ी सी भी सर्दी लगी मरते भी हैं सर्दियों में। वो पानी जो है इनको सर्दियों में ठंडा या गर्म या नीम गर्म पानी जो है वो ताज़ा जो मोटर चला के ना नीम गर्म पानी दिया जाए, और उसमें कुछ डालना तो नहीं चाहिए कोई खास? अच्छा, इनको गर्म रखने के लिए कोई ख़ास खुराक होनी चाहिए या कोई दवाई? अंडा ब्रेड जो है ना वो सर्दियों के लिए बहुत मुफीद है। अंडा बॉयल करके 2 ब्रेड के पीस लेके वो बॉयल करके ना वो बर्तन में डाल दें, इनको बहुत अच्छा है। वो ब्रीडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और इनको गर्म रखने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये नाज़रीन, आपने देखा हमारा पूरा प्रोग्राम। तो हर किस्म की मालूमात आपको इस चैनल पे हमारे मिलेगी। आज आपने टेक्सटाइल की कैसी शॉप देखी, बर्ड शॉप। अब नेक्स्ट जो है इसकी एपिसोड आएगी वो टेक्सला की कोई और शॉप होगी, वहाँ पर कौन कौन सी परिंदों की वैरायटी होगी वो आप देखेंगे।